नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। नहीं होगा अब टीचर ट्रांसफर, रुक जाएगा अब ट्रांसफर। क्या वाकई रुक जाएगा टीचर ट्रांसफर? क्योंकि एक पत्र सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस पत्र को आप तक पहुंचाएंगे और जानेंगे कि क्या है उस पत्र की सच्चाई। क्या वो पत्र वाकई में सच है या है एक फसाना? क्या कहता है वो पत्र, जरा देखते हैं उसमें। आपकी स्क्रीन पर एक पत्र है और ये पत्र है और ये कहा गया है कि ये ईमेल से भेजा गया पत्र है। इस जरा पत्र को हम पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है। ये पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के माध्यम से भेजा गया है और भेजा गया है मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना को भेजा गया और दिनांक 14/7/2026 बताया जा रहा है। विषय क्या है जरा इसको देख लेते हैं। जनगणना 2027 कार्य हेतु नामित पदाधिकारियों, जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं प्रगणकों पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में। यानी कहा गया है कि प्रगणक और पर्यवेक्षक जो लोग हैं उनके स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसमें जनगणना कोषांग में जितने भी प्रतिनियुक्त कर्मी हैं सब पे आपको उनके स्थानांतरण पर रोक लगा दी जाए। आगे हम पढ़ते हैं और जानते हैं आगे कहा क्या गया है। कई सारे पत्रों का प्रसंग दिया गया है। पत्रों के प्रसंग देने के बाद भी ऊपर लिखा गया है, आपको संदर्भ में भी दिया गया है और लिखा गया है क्या है। उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के आलोक में सादर अवगत कराना है कि भारत की जनगणना 2027 की तैयारियां वर्तमान में तीव्र गति से संचालित की जा रही हैं। जनगणना 2027 का कार्य जनगणना नियमावली अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का एक वैधानिक एवं समयबद्ध दायित्व है, जिसका निष्पादन निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटि रहित रूप में किया जाना अपेक्षित है। विदित हो कि जनगणना 2027 के सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी को प्रधान जनगणना पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपर जिला जनगणना पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को चार्ज पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला एवं प्रखंड जनगणना कोषांगों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा शिक्षा विभाग के शिक्षकों कर्मियों को प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में नामित कर जनगणना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आगे कहा गया है कि गृह सचिव, मैं जरा इसको ऊपर कर लेता हूं, गृह सचिव भारत सरकार द्वारा भवदीय को प्रेषित अर्धशासकीय पत्रम एवं भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य की निरंतरता, गुणवत्ता एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों का स्थानांतरण 31/7/2027 तक नहीं किया जाए प्रति संलग्न। आगे यहाँ और क्या बातें कही गई जरा इसको समझने। पूरी पृष्ठभूमि बताई गई। बिहार के विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार नियमित, ध्यान रखिएगा, नियमित स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जनगणना कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त, सह चार्ज पदाधिकारियों, जिला जनगणना पदाधिकारियों, जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों, कर्मियों तथा प्रगणकों पर्यवेक्षक का स्थानांतरण किए जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसके अंदर लिखा गया हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का क्या है, कैसे है, कौन कौन से कार्य किए गए हैं। लास्ट में जो बात बचाई जा रही है, कहा जा रहा है कि अतः सादर अनुरोध है कि जनगणना 2027 के सफल, निर्बाध एवं समयबद्ध संचालन को दृष्टिगत रखते हुए भारत की जनगणना 2027 कार्य हेतु नामित जिला पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, चार्ज पदाधिकारी, जिला एवं प्रखंड जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों, कर्मियों तथा प्रगणकों पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण 31/7/2027 तक स्थगित रखे जाने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने की कृपा करें। सादर। और नीचे डिजिटली साइन आपको व्यवस्था है, डिजिटली साइन है ये पत्र और प्रतिलिपि में भेजा गया है। अब ये पत्र जो है चीख चीख के कह रहा है कि स्थानांतरण नहीं की जाए 31 मार्च 2027 तक, क्योंकि जनगणना से संबंधित कार्य होने हैं। जनगणना जैसे महती कार्य किए जा रहे हैं और उस कोषांग में जो भी प्रतिनियुक्त कर्मी हैं, प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, ये जो लोग भी हैं, इनका
स्थानांतरण नहीं किया जाए। अब इसमें कही जाने वाली सारी बातें सही, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पत्र आपको कहीं ना कहीं ये मनगढ़ंत लग रही है और कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया देख के लगता है कि ये पत्र जो है आपको किसी न किसी के द्वारा बनाई गई है और ये खुराफात है। इसका अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए, इसको ईमेल के माध्यम से बताया गया। ईमेल अगर लिखना होता है तो इस साइड लिखा जाता। दूसरी बात, कुछ चीजें कैसे दिख रही है, ईमेल अगर होता तो पूरे पेज में एक पूरे वर्ड फॉर्मेट में होता, पूरा उसका एक आपका फॉर्मेट होता। अगर इस हिस्से को देखा जाए, ये एक इमेज है, ये फोटो है और जो कहीं से उठा के कहीं डाला गया है। उसके बाद पत्र क्या को अगर देखा जाए सही ढंग से, तो पत्र सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है। किसी न किसी ये जिसने भी ये पत्र लिखा है वो कोई नहीं बचकानी हरकत की गई है। और ये देखिए यहां स्पेस है, यहां स्पेस है। कोई भी सरकारी पत्र अगर ड्राफ्ट होता है तो उसमें बड़ी सावधानियां बरती जाती है और भारत सरकार के द्वारा ये पत्र भेजा गया है। और ये पत्र जो है कहीं ना कहीं से ये एक खुराफात प्रतीत होता है। लेटर हेड है, लेटर हेड में जगह दी जाती, इस पत्र का कोई मतलब नहीं है। यानी मतलब कोई नंबर तक कहीं नहीं है, कोई मेमो नंबर नहीं है। दूसरी बात, और भी चीजें देखे जाए तो डेट जो है एडिट लग रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन एडिट है नहीं, क्योंकि ये फॉन्ट ही अलग है। एक ऐसा फॉन्ट है जो सरकारी महकमों में यूज नहीं किया जाता है। ये अलग फॉन्ट है जिसमें नंबर अलग दिखते हैं और जो शब्द हैं वो अलग दिखते हैं। ऐसा यूज नहीं किया जाता है सरकारी महकमों में। उसके बाद और भी कुछ मैं अगर चीजें आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट की गई है, जो आपको दूसरे पन्ने में चीज यहां बता रही है। यहां देखिए इस हिस्से को देखिए, बिहार का ऊपर का हिस्सा यहां कटा हुआ है, सबका हिस्सा कटा हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से कॉपी करके टाइप किया गया है, वहां से इस पे पेस्ट किया गया है। न सिर्फ इसे पेस्ट किया गया है बल्कि ऊपर लेटर हेड का जो हेडिंग है वो पेस्ट किया गया है। और ये किसी और पत्र को छेड़छाड़ करके ये सारी चीजें बनाई गई। किसी और पत्र का डिजिटल साइन यहां डाला गया है, वो चीजों को किया गया। कोई नंबर आपको इस पत्र पे नहीं दिख रहा है। तो ये पत्र पहले प्रथम दृष्टया साधारण रूप से अगर देखा जाए, सामान्य रूप से देखा जाए, तो ये पत्र एक फर्जी पत्र दिख रहा है। और जो कहीं कहीं से सरकारी व्यवस्था में इस तरह से पत्र इस तरीके से इस फॉर्मेट में जारी नहीं किए जाते हैं। तो ये पत्र कहीं ना कहीं से एक खुराफात है और कहीं ना कहीं से ये आपको मुफ्त पत्र है, एडल्ट्रेट है। इसको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके ये पत्र फैलाया जा रहा है, ये भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। बाकी सच्चाई क्या है वो सामने आएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया यह पत्र फर्जी प्रतीत हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।